नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मकर कुंभ लव राशि फल 22 जनवरी से 16 फरवरी 2023। मित्रों, कुंभ और मकर राशि वाले जातकों के लिए यह लव राशि फल बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ और बेस्ट रहने वाला है। अब आपके मन में यह विचार आ रहा होगा कि कुंभ और मकर राशि वाले जातकों के लिए इतना क्यों खास है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब भी मकर राशि से शुक्र कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे 22 जनवरी 2023 में, और इसी समय विशेष पंचांग देखें, विशेष ध्यान दें कि इसी समय शुक्र का प्रवेश कुंभ राशि में होगा और इसी समय नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। तो यदि चाहें तो मंत्र जप करके भी अपने पार्टनर को अपने पास लेकर आ सकते हैं और यह एक बहुत ही श्रेष्ठ योग बन रहा है। मित्रों, 22 जनवरी 2023 से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ है। जो लोग विशेष रूप से कुंभ राशि के हैं, मकर राशि के हैं, उन्हें चाहिए कि वो शनि के बीज मंत्र का इसमें जप करें। 23,000 इसमें जप होता है। यदि आप शनि का सच्चे दिल से जप करते हैं तो आपके पार्टनर विशेष रूप से देखेंगे आप कि 16 फरवरी जैसे ही आएगी, आपके पार्टनर 16 फरवरी के बाद अवश्य ही आपसे मिलेंगे। 16 फरवरी, ध्यान दें, ये उपाय जो आपको है पूरे नवरात्रि मतलब 22 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक आपको जप करना है। और जप में आपको मंत्र लेना है ओम प्राम प्रीम प्रोम शाह सनाय नमः। ध्यान दें, ये केवल उनके लिए है जो ब्रेकअप की स्थिति में है। मित्रों, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मित्रों, मैं आपसे विशेष निवेदन कर रहा हूं, जो लोग विशेष रूप से इस बात को समझ लें कि यदि आपको अपने पार्टनर का चेहरा, ध्यान दें, पार्टनर की सच्चाई जानना चाहते हैं तो वो लोग मुझसे संपर्क करें ओनली व्हाट्सएप। ध्यान दें, साथ ही एक बात और समझ लें कि व्हाट्सएप पर जो लोग मुझे विशेष रूप से अपनी कुंडलियां सेंड करते हैं और वो अपने बारे में जानना चाहते हैं तो एक विशेष निवेदन है कि यहाँ पर पेड सर्विस है। उसमें कुछ चार्जेस आपको देने होते हैं जो कि स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, और उसके बावजूद भी आप लोग बिल्कुल बगैर सोचे फोन लगा देते हैं। ये आपकी गलती है, फोन ऐसे नहीं लगाना चाहिए। तो विशेष ध्यान दें। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि देखिए, फोन लगाने से पहले आप विशेष सोचें कि ऐसे मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों को विशेष रूप से फोन पर आपसे बात करूं, उसके बाद आप पेड सर्विस करें, उसके बाद मैं आपकी कुंडली देखूं। देखिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जो लोग अपने पार्टनर का चेहरा जानना चाहते हैं वो लोग विशेष रूप से व्हाट्सएप करें और व्यक्तिगत संपर्क ना करें। ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत सारे कार्य होते हैं और आप लोग ये सारी चीजें नहीं समझते। और यदि आपको कुंडली विश्लेषण कराना ही है तो आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन मेरा समय बर्बाद ना करें, विशेष निवेदन कर रहा हूं। मित्रों, यहां पर अब आप समझिए, क्योंकि यह एक विशेष स्थिति है। शुक्र जैसे ही कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो शुक्र का कुंभ राशि में प्रवेश करना ही मेष, विशेष रूप से कुंभ और मकर राशि वाले जातकों को आपस में यहां पर जोड़ देगा। क्यों? मित्रों, मैं आपको बता दूं, यदि आप मैरिड लाइफ में हैं तो आप ये देखेंगे कि यहां पर आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता की स्थिति बनेगी। साथ ही अभी मंगल वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण यदि आप पुत्र प्राप्ति की कामना आपके मन में है और आप पुत्र की चाह रखते हैं तो वर्तमान में आप विशेष रूप से विशेष ध्यान दें कि आप 5 फरवरी में पूर्णिमा रहने वाली है। अगर इस दिन अपने पार्टनर के साथ में आप संबंधों में आते हैं तो आपकी जो संतान होगी वो पुत्र के रूप में, फल के रूप में आपको जरूर प्राप्त होगी। यह एक निश्चित और यह एक सरल विशेष योग बन रहा है, इसमें ध्यान दें। साथ ही मित्रों, मैं बता देना चाहता हूं कि मकर और कुंभ राशि में इतने संबंध श्रेष्ठ क्यों होते हैं उसे भी समझें। एक ही राशि का स्वामी है यह शनि। एक बात और, अभी तक मकर राशि और कुंभ राशि के संबंध श्रेष्ठ नहीं रहे। क्यों?
क्योंकि यहां पर जो शनि है वो द्वादशे भाव का हो जाता है, जिसके कारण व्यय अधिक होता है, ऑपरेशन इत्यादि होते हैं, लाभ कम होता है। आपने ध्यान दिया होगा कि अक्टूबर का महीना, विशेष रूप से दिसंबर का महीना और आपको नवंबर के महीने में कुछ राहत महसूस हुई होगी, लेकिन दिसंबर और अक्टूबर ये 2 महीने आपको बहुत ज्यादा पीड़ित करके गए होंगे। यदि आप विशेष रूप से कुंभ और मकर के हैं तो आपने इस चीज का अनुभव किया होगा। ध्यान दें, मैं आपको बता दूं कि इन्हीं महीनों में विशेष रूप से 13 जुलाई के बाद ब्रेकअप हुए थे मकर राशि और कुंभ राशि के बीच में। तो यदि आप मकर और कुंभ राशि के हैं तो आपके लिए यह योग अवश्य ही रहा होगा। प्रेम संबंधों में आप एक बात विशेष समझ लें कि यहां पर स्थिति जब भी बिगड़ी है वो ग्रहों के अधीन ही होकर बिगड़ती है। ध्यान दें, जैसे कि आपको ये पता है कि नवंबर के महीने में 24 नवंबर 2022 में गुरु उदित अवस्था में आए थे और गुरु की उदित अवस्था में आने के बाद ऐसी स्थिति नहीं रही, लेकिन उससे पहले स्थितियां बहुत बिगड़ी। व्यापार में भी आपको घाटा देखने को मिला, साथ ही लव रिलेशनशिप में भी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ में क्रिएट हुई। क्यों? क्योंकि मित्रों आपको ये पता होना चाहिए, सूर्य जब राशि परिवर्तन करता है तभी विशेष रूप से सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो राजा है, और मैं जिस कुंडली का भी विश्लेषण करता हूं उस व्यक्ति को पूर्ण संतुष्टि देता हूं। ये बात भी समझिए, आज तक मुझसे जिन लोगों ने कुंडली का विश्लेषण कराया है वो इस बात को भली भांति जानते हैं, क्योंकि सत्य को आप छुपा नहीं सकते और यह एक खास स्थिति है। मेरे कमेंट में जाकर आप देखें तो आपको बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। मित्रों, मैं कभी फीडबैक नहीं देता, मैं कभी ये नहीं कहता कि मेरे यहाँ आप आइए, लेकिन ये बात को समझ लीजिए कि आप इस स्थिति और विशेष योग को समझें। तो आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि गुरुजी पिछले 2.5 साल से शनि की 7.5 चल रही है और मकर राशि पर 7 साल से चल रही है, तो हमारी परेशानी तो कम हो ही नहीं रही, हम तो उलझन में हैं और आप कह रहे हैं कि हमारे योग अच्छे आने वाले हैं। मित्रों, योगों की अच्छी स्थिति कैसे देखने में आएगी ये भी समझिए। यदि आपकी कुंडली में शनि अशुभ स्थिति में है, आप मकर के हो या कुंभ के हो, यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में ब्रेकअप होने की स्थिति बनेगी। ये बात भी समझें। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि कुंभ राशि वाला जातक जितना सच्चा होता है, मकर राशि वाला जातक उतना ही तेज होता है। इस बात को भी समझें। यहां पर जब भी मकर और कुंभ में योग बना है तो मित्रों खर्चे मकर राशि वाले जातकों के भी बड़े हैं। साथ ही अगर शनि की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी नहीं रही है तो आपने ये देखा होगा कि बहुत ज्यादा थकान आपको महसूस होती होगी और आप ये भी देखते होंगे कि आपका पार्टनर आपको बहुत इग्नोर कर देता होगा, बार बार ब्रेकअप की स्थिति आपकी बनती होगी। यहाँ पर मैरिड लाइफ में आप ये देख रहे होंगे कि आप जुड़े हुए हैं लेकिन केवल मैनेज कर रहे हैं जैसे तैसे। यह है 2022 में आपकी बहुत बुरी कंडीशन भी रही है। यहाँ पर आपने ये भी देखा है कि दाम्पत्य जीवन में बहुत सुखगत स्थितियां नहीं रही हैं, लेकिन आने वाला समय आपके लिए क्यों योगकारी है इसे समझें। मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि शनि एक राशि पर 2.5 वर्ष, अपनी राशि पर 2.5 वर्ष, अपनी पिछली राशि पर 2.5 वर्ष और अपनी अगली राशि पर 2.5 वर्ष रहता है, जिसके कारण शनि को विशेष रूप से 7.5 का रूप दिया गया है। आपको यह पता होना चाहिए कि शनि की माता का श्राप ही शनि के लिए 7.5 का कारण बना है। कभी यदि आप इसमें विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि शनि की मां संज्ञा ने शनि को श्राप दिया था, जिसके कारण उनका एक पैर टूट गया था, जिसके कारण वो लंगड़े हो गए और वो अपने पैर को उठाकर चलते हैं। इसी कारण से शनि को 7.5 का रूप दिया गया है। मित्रों, इस बात को आप समझिए, शनि कर्म और लाभ का मालिक है। अब ये आप समझिए, सीधी सी बात, अभी तक आपको क्या मिल रहा था? कर्म। आप जो कर रहे थे उसका फल आपको मिल रहा था, लेकिन उचित मात्रा में वो नहीं मिल रहा था। लेकिन अब जब शनि मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर गए हैं और शुक्र के साथ में हैं तो बहुत ज्यादा भोगों को बढ़ाएंगे।
आपके प्रेम संबंधों को बढ़ाएंगे, आपके करीबी रिश्ते बहुत खास होंगे। एक बात और कहना चाहता हूं कि यदि आपके पार्टनर के साथ में 1 वर्ष से ज्यादा का समय हो चुका है तो पार्टनर बहुत मुश्किल है कि वो आ पाए आपके पास, इस बात को भी समझें। लेकिन यहां पर योग यह है कि आने के योग बहुत ज्यादा खास हैं, ये भी समझें, क्योंकि शनि दीर्घ समय तक एक राशि में प्रवेश करे के रहते हैं। इसलिए मित्रों शुक्र विशेष रूप से यहां पर बली है, तो शुक्र के कारण भोगों की स्थिति, प्रेम संबंध बहुत ज्यादा खास होंगे, कोई नया पार्टनर भी आपसे जुड़ने वाला है, इस स्थिति को भी समझे। साथ ही आप ये भी देखेंगे कि पार्टनर के साथ में प्रेम बहुत बढ़ेगा, लव रिलेशनशिप बहुत होगी, साथ ही खास संबंध भी खास होंगे। लेकिन मित्रों मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि यहां पर शनि जितना शुभ हो उतना अच्छा तो है, लेकिन अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है तो यही समय आपको बहुत ज्यादा पीड़ित भी कर सकता है। जैसे कि मित्रों आपके पार्टनर के किसी दूसरे के साथ में संबंधों का होना यहां पर यह दर्शाता है। दूसरी स्थिति मित्रों यहां पर यह भी देखने को मिलेगी कि अगर आपकी कुंभ राशि है और आप मकर राशि के साथ में जुड़े हुए हैं तो यहां पर प्रेम संबंधों में तो प्रगाढ़ता के योग बनेंगे, लेकिन आपके खर्चे यहां पर बढ़ेंगे, इस बात को भी समझें। तो खर्चों की स्थिति बढ़ेगी, परंतु पार्टनर आपके साथ में लंबे समय तक जुड़ने वाला है। यदि ब्रेकअप हुआ है मकर या कुंभ राशि में, आपस में मतभेद की स्थिति है, तो मित्रों यहां पर प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता की स्थिति बढ़ने वाली है और श्रेष्ठ संबंध होने वाले हैं। लेकिन एक बात और भी समझ लें कि ऐसा भी नहीं होता कि सदैव संबंध श्रेष्ठ बने रहें और ऐसा भी नहीं होता कि बहुत अच्छी स्थिति ही बनी रहे। मित्रों नदी में जल कभी सूख जाता है तो कभी बाढ़ आ जाती है, इसी प्रकार से जीवन सुख दुख का संगम है, तो थोड़ी बहुत नोक-झोंक तो होती रहेगी। लेकिन इस बात को समझें, रिश्ते कब बिगड़ते हैं? जब शनि आपका अष्टम भाव में हो या षष्ठम भाव में हो। अपनी कुंडली का विश्लेषण जब आप कराते हैं तो उसमें 3 प्रकार से कुंडली देखी जाती है, एक तो भाव, दूसरा भावेश, तीसरा वह जो राशि। ध्यान दें, भाव भावेश ग्रह, यह स्थिति कुछ खास होती है जिसके कारण हम जानते हैं कि वो व्यक्ति जुड़ रहा है। राशि अग्नि तत्व की है, राशि जल तत्व की है, राशि आपकी वायु तत्व की है या त्रिदोष की राशि है। यह स्थिति कब बिगड़ती है? जब राशियां आपस में मैत्री में नहीं होती और साथ ही ग्रह भी अपोजिट होते हैं, तो कुछ समय के लिए पार्टनर जुड़ता है, संबंध बनाता है और छोड़कर चला जाता है। उसी को आप कहते हैं कि मैं बहुत प्यार करता था, मैं बहुत प्यार करती थी, आज मेरे बीच में ब्रेकअप हो गया। गुरुजी बताइए। मित्रों विशेष फिर से कह रहा हूं, आप लोग कॉल ना करें, जिन लोगों को जानना है वो पेड सर्विस है, विशेष रूप से वहां पर जाएं और यह आप कर सकते हैं। मित्रों विशेष ध्यान दें, यहाँ पर जो भी जानकारी दी जाती है वो निर्णय सागर पंचांग के अनुसार दी जाती है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई मिथ्या भाषण नहीं होता। आज के लिए इतना ही। जय श्री